का आगमन बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। हाल ही में लास्ट थर्सडे को मेरे पास एक नहीं, फ्राइडे को मैसेज आया एक मेरे पास वीडियो। उसमें गुजरात की एक बहन है, उसने वो वीडियो डाला है कि प्रभु ने उससे बातचीत की और वो कह रही है कि इसी 21, 22, 23 के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है इंडिया और इंग्लैंड में। वो उसको प्रभु ने बताया, ऐसा वो कह रही है। उसके लिए भी तैयार हो जाए हम लोग। अगर ऐसा होने वाला है, प्रभु ने सच में ये बात रिवील की है, तो हम लोग को तैयारी की आवश्यकता है। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। फिर उसने एक और भविष्यवाणी की है और वो कह रही है कि प्रभु ने मुझको बार बार इस बात को कहा कि 30 तारीख को रैप्चर होगा। पता नहीं, मैंने बहुत लोगों को उनका ओपिनियन मैंने जानना चाहा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। मैक्सिमम लोगों ने मुझको ये बात बताई कि ये हमें विश्वास करने योग्य बात नहीं है। इसलिए क्योंकि कैसे हमको पता चलेगा कि रियली इसी तारीख को रैप्चर होगा। रैप्चर के बारे में तो कोई बात प्रभु ने नहीं बताई है, लेकिन अपने सेकंड कमिंग के बारे में डेफिनेटली प्रभु ने कुछ बताया है। वो कहा है कि मेरा जो सेकंड कमिंग है, जो पृथ्वी पर मैं आऊंगा, पैर रखूंगा, 1000 वर्ष राज करूंगा, उसके बारे में किसी को नहीं मालूम, पुत्र को भी नहीं मालूम। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब चले देखते हैं क्या होता है। इसी महीने की 21, 22 को भूकंप आने वाला है और दूसरा की 30 तारीख को रैप्चर होने वाला है। अब पता नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसा ही होने दे और रियल में प्रभु ये रैप्चर हम लोग का करवा दे एक बार। मैंने तो बार बार प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जब तक रैप्चर न हो तब तक मुझको जिंदा रखना। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट रैप्चर। उसका मैं अनुभव करना चाहता हूँ। वैसे तो मर भी जाएंगे तो अभी जी उठना है, उसके बाद रैप्चर होना है। तो फिर भी हमको समझने मिलेगा, देखने मिलेगा, जानने मिलेगा। चलिए, तो इन दिनों में हम लोग बहुत गहरी स्टडीज कर रहे हैं। वो है आपका प्रकाशित वाक्य में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि रियली बहुत सारी बातें होने वाली है। और 7वां कटोरा जो पिछले बार मैंने आप लोग को समझाया क्या बात है वो, और उस बड़ी वेश्या के बारे में मैंने बताया, और साथ ही साथ वो 7वां स्वर्गदूत, जो 7 स्वर्गदूत है, उनके कटोरे उंडेले जाने से क्या क्या होता है, उसके बारे में मैंने तमाम हकीकत आप लोग को बताई जो प्रभु ने मुझे बताया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आज हम लोग को और भी ज्यादा इसकी जानकारी यहाँ लेने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, थोड़ा बहुत हम लोगों ने इस पर विचार किया था, लेकिन यहाँ पर ये बात हम लोग देख रहे हैं उसका 17 अध्याय में, 17 अध्याय उसका 13 पद, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14 पद है, 14 पद। वे मेम्ने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बताया गया है प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी पहचान हम लोग को दी गई है। ये पहचान कब मिली उसको, ये उपाधि कब मिली, विचार करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पद देखा था, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 16 पद, वहां पर लिखा हुआ उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु।
2 बार यहाँ पर हम लोग इस बात को देख रहे हैं। एक और हम लोग देख रहे हैं, पहला तिमुथियस उसका 6 अध्याय और उसका 15 पद में, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 16 पद, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। तो 3 बार हम लोगों ने देखा। चौथी बार यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है दानियल की पुस्तक में, सेम बात है, लेकिन मैं 4 जगह में आपको बता रहा हूं। और यहाँ पर उसके कौन से हैं, 8 अध्याय उसका 26 पद, 26 नहीं, उसके 25 पद में, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वो मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम, सेम बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा उर्दू में लिखा हुआ है, हाकिमों के हाकिम मतलब राजाओं के राजा के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो स्वप्न दानियल ने देखा है उसके विषय में यहाँ बताया गया। पहले वो देखता है एक भेड़ को, उसके बाद देखता है एक बकरे को, और उनके सींगों के बारे में उसने वर्णन किया है। उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा जाता है और उससे कहा जाता है कि जाओ, उसको जाकर इसका अर्थ बताओ। और जो भी बातें यहाँ पर दानियल देख रहा है दानियल की पुस्तक में, वो तमाम बातें घट गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल है ये, जिससे हम समझ सकते हैं कि अंत के दिनों में फिर जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वो वेश्या आने वाली है, बहुत पानियों पर बैठी है, आदि तमाम बातें लास्ट मैसेज में मैंने बताई। वो चीज जो घटने वाली है, क्या वो हकीकत है कि नहीं, यहाँ पर उसी बात का प्रकाश डाला गया है, और ये हकीकत घट गई, ये तो हो गया पूरा। मत्ती उसका 24 अध्याय में उसका 15-16 पद में जो लिखा हुआ है, और वो बात जो बताई गई है वो बहुत जानने योग्य बात है। और वहां पर बताया गया है कि रियली क्या होगा, और जो घटना वहां पर बताई गई है 15-16 पद में, और वो है एंटी क्राइस्ट के बारे में। और वो एंटी क्राइस्ट कौन है, वो यहाँ पर हम लोग को दानियल उसका 8 अध्याय में मिलता है। 18 पद से लेकर उसका अभी 25 पद तक जो बात हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। दादा आप लोग अपने घर में पढ़िएगा इसको, और ये भी एंटी क्राइस्ट के बारे में है। ये कहाँ से आएगा, उसका नाम क्या है, तो हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद 4 भाग में बटा एक्चुअली उसका राज्य। और उन 4 भागों में एक व्यक्ति है जो राजा के रूप में आता है, हिज नेम इज एंटियोकस एपिफेनस, और उसका जो टाइटल है वो 4 नंबर पे आती है। उसने क्लेम किया था कि मैं राजा हूं, मैं प्रधान हूं, और उसने यरूशलेम के टेंपल में अपनी मूर्ति को रखवाया था। सुअर का बलिदान करके उसने पूरे टेंपल को उसने डिफाइल किया था, यानी कि अशुद्ध किया था। तो यहाँ दानियल ने देखा एग्जैक्टली वैसा ही होता है, इसलिए हम लोग को समझ में आता है। यहाँ पर भी जो ये है एंटियोकस एपिफेनस, वो
बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर, वह हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। और एग्जैक्टली उसने वही काम किया है, और वो मूर्ति स्थापित करके उसने परमेश्वर के विरुद्ध भी काम करने को उसने सोचा है। तो ये 4 जगहों में हम लोग देखते हैं राजाओं के राजा के बारे में बात होती है। नाउ ये उपाधि किसकी है, किसको ये उपाधि दी गई है? ये उपाधि है कि नाम है? क्या वह सबसे बड़ी उपाधि है? इससे बड़ी कोई उपाधि हो सकती है? दूसरी बात है कि यह व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है जिसको ये उपाधि दी गई है या सौंपी गई है? और बिना कुछ किए कोई उपाधि मिल सकती है? नहीं। आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ करके दिखाना होगा, वो सच्चाई प्रकट होनी होगी। ये बहुत बड़ी उपाधि है। कहा जा रहा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आजकल तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे देवी देवताओं को द लॉर्ड की उपाधि दे दी गई है। और भी इंग्लैंड में जितने बड़े बड़े रॉयल फैमिली के हैं उनको लॉर्ड कहा जाता है। क्रिकेट में गावस्कर को भी लॉर्ड की उपाधि मिल गई, सचिन तेंदुलकर को भी मिल गई, जाडेजा को भी मिल गई लॉर्ड। काहे के लॉर्ड? लेकिन हमारा प्रभु कह रहा है भले वो लॉर्ड तक पहुंचे, लेकिन यहाँ जो हमारी बाइबल हम लोग को बता रही है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। हु इज दिस पर्सन? ये व्यक्ति कौन है? और उसको ये उपाधि वास्तव में मिली है कि नहीं, और मिली है तो उसका उपयोग क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है वो, क्यों उसको ये उपाधि दी गई है? तो इन 4 जगहों में जो हम लोग पढ़े उसमें लास्ट वाली जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसका 19 अध्याय में हम लोग देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात बताई गई। तो वहां पर 11 पद से 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। सेम बात वहां पर पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी बताई गई है। पहले अध्याय में विशेष करके उसकी आंखों का वर्णन, उसके हाथ का वर्णन, उसके पैरों का वर्णन, उसके दुपट्टे का वर्णन आदि तमाम बातें वहां पर पहले अध्याय में बताई गई प्रकाशित वाक्य के। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं उसकी आंखें आग की ज्वाला है। कौन है ये? तो पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 7 कलीसियाओं के बीच में कौन चल रहा है, कौन बीच में घूम रहा है? मनुष्य का पुत्र के समान एक व्यक्ति है। मनुष्य का पुत्र टाइटल किसने बार बार इस्तेमाल की है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया है। तो बार बार वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके बताता है। जिसके संबंध में मैंने गत दिनों में बहुत पहले मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों बोलता है। Why not the son of God? वो थोड़ा बड़ी टाइटल दिख रही है ना हम लोग को, सन ऑफ गॉड। और मनुष्य का पुत्र लगता है हम लोग का जैसा ऑर्डिनरी एक टाइटल है, ऐसा हम लोग को महसूस होता है। लेकिन उस प्रचार के समय मैंने आप लोग को बताया था कि दिस टाइटल जीसस क्राइस्ट इज यूजिंग सो दैट वी मे नो हु इज दिस सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह टाइटल को जो यूज कर रहा है ना, उससे वो बताना मांग रहा है कि आप तय करो ना, ये मनुष्य का पुत्र कौन है। प्रकाशित वाक्य में भी सन ऑफ मैन के बारे में बताया गया है। तो इसलिए ये दानियेल की पुस्तक में है, फिर पूरे 4 सुसमाचार में है, फिर प्रकाशित वाक्य में है। तो ही इज द सन ऑफ मैन इन द पास्ट, सन ऑफ मैन इन द प्रेजेंट एंड सन ऑफ मैन इन फ्यूचर। तीनों जगह सन ऑफ मैन को हम देख रहे हैं। चलिए उस पर हम ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आप लोग को ये कौन है। फिर लिखा उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है।
कई बार हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुने हैं कि उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है। ये उसकी पहचान है। नाम क्या लिखा है? जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। यानी कि नाम का पावर, नाम का अर्थ, नाम की सामर्थ, नाम का वो औचित्य क्या है, क्या है उसकी महानता, उसको कोई नहीं जानता है, कोई समझ भी नहीं पाएगा। अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूं, अगर प्रभु ने मुझको नहीं समझाया होता तो मैं भी आपको नहीं समझा पाता। लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ, उसे एक नाम लिखा हुआ है और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पिछली बार मैंने बताया था, ये तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है ना। यूहन्ना का 1 अध्याय में आदिम वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर वहां पर हम लोग देखते हैं वचन देहधारी हुआ, 14 पद में लिखा हुआ है। तो ये वचन कौन है? और लिखा हुआ है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन, ये जो नाम है ना, ये भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है। तब लास्ट में हम लोग 16 पद में आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसके वस्त्र, उसकी जांघ पर नाम लिखा। इट इज अ नेम। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। नाउ हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? इसको कैसे हम समझेंगे, इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में? तो नाम तो कई प्रभु यीशु मसीह को मिले हैं। मैंने पिछली बार भी कई नाम आप लोग को बताए और उन नाम और पदियों के बारे में मैंने बताया कि रियली कितना महान है वो। अब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया है? He was born in a manger, गौशाला में जन्म लेता है, रहने की जगह नहीं है। यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, यूसुफ का तो ज्यादा नाम नहीं आता है, लेकिन मरियम का बेटा, ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कैसे बन सकता है? और इसकी जो उपाधि है राजा, उसके संबंध में भी मैंने कई बातें आप लोग को बताई थी। बाइबल में हम लोग अनेक जगहों में पढ़ते हैं राजा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसके 15 पद में भी लिखा हुआ है। वहां पर जब लोगों ने 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोगों ने खाया पिया, वो तो पुरुष थे इतने, और स्त्रियां, बच्चे, ये सब मिला कितने होंगे। ये खाने के बाद दूसरे दिन वो लोग ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे लोग उसे राजा बनाना चाहते थे। ये बाइबल कह रही है। They wanted to make him king. But we are not talking about king only. सिर्फ राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो टाइटल उसको दी गई, या जो पदवी दी गई, या जो नाम उसको दिया गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। कहाँ के राजा? पृथ्वी को छोड़ और कहीं भी पूरे यूनिवर्स में राजा कहीं आपने पढ़ा? कोई राजा दिखाई दिया कहीं पर? कोई ऐसा ग्रह है जहां पर राजा लोग है? उनका भी राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। नो, बाइबल इज टॉकिंग अबाउट पृथ्वी, हमारी अर्थ के बारे में बात बता रही है। यहां पर ये सब कुछ चल रहा है। कितने राजा आज तक आए? Who was the first king in the Bible? निम्रोद। भाषा में जब गड़बड़ी डाली, उस वक्त कौन बनवा रहा था ये बाबिल का टावर? कितना बड़ा एरिया में बना रहा था वो? क्या आइडिया था उसके पीछे? टू चैलेंज द किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा को चैलेंज करना है, निम्रोद। और इतना ऊंचा बनाओ टावर कि अब की बार बाढ़ आए तो हम लोग बच जाएंगे, एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग। अरे कितने आदमी चढ़ेंगे ऊपर? कितने चढ़ पाएंगे? कितना ऊंचा बनाओगे? क्या परमेश्वर की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी? राजाओं के राजा की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी?
अब प्रभु यीशु मसीह तो इस दुनिया में आता है, मानव रूप में जन्म लेता है, सच्चे ऑर्डिनरी लाइफ वो लीड करता है, वो जीता है। वो राजाओं का राजा टाइटल कहां से पा गया, क्यों पा गया? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, जिसके संबंध में मैंने पिछले दिनों बताया था, और वो वहां पर लोग मतलब उसको टाइटल देते हैं, इज़राइल का राजा आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, होशाना होशाना, दाऊद की संतान की होशाना। क्या उनके दिमाग में क्या बातें हैं, कौन बुलवा रहा है ये सब बातें? वो तमाम बातें मैंने बताई थी आप लोगों को, तो इसको याद रखिए, उसके समझ मिलेगी आपको। राजाओं का राजा ये कब बना, कैसे बना, क्यों बना, क्यों उसको ये टाइटल दी गई, क्यों उसको ये नाम दिया गया? ये सबसे बड़ा नाम है। पूरी बाइबल के अंदर इतना बड़ा नाम और किसी का नहीं है, इतनी बड़ी टाइटल उपाधि किसी को नहीं मिली है। इट्स ओनली जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को मिली है। ऐसा क्या किया था उसने? सो ये बड़ी सोचने की बात है। चलिए यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह को ये नाम दिया गया है राजाओं का राजा। पहला तिमोथी जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसके 15-16 में हम लोगों ने देखा, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। किसके बारे में ये कहा गया है? उसकी अमरता केवल उसी की है। अमरता किसकी है? फिर लिखा है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। मैंने पिछली बार भी आप लोग को थोड़ा ग्लांस दिया था, थोड़ा समझ दी थी आप लोग को, और उसमें हमारा प्रभु परमेश्वर ने जो पहले ही दिन बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया, ये किसका प्रकाश था? वो खुद अगम्य ज्योति में रहता है, वो खुद ही उजियाला है। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसकी लाइट जो है पूरे संसार में फैलती है, इतनी बड़ी ज्योति उसके पास है मौजूद, वो खुद ज्योति में रहता है। प्रकट अपने आप को नहीं कर रहा, क्योंकि लिखा है कि और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। तो उसके बारे में बताया गया है, ये प्रभु हमारे परमेश्वर पिता के बारे में बताया गया है ये पद। तो 15-16 जो बात बताई है, अमरता उसी के, हमारे परमेश्वर की है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रभु यीशु मसीह को हम क्यों कह रहे हैं कि उसको यही टाइटल मिली है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु? क्या उसके अंदर अमरता है? क्या उसके अंदर अगम्य ज्योति है? तो उसके बारे में कितनी बार हम लोगों ने देखा। यूहन्ना उसका 9 अध्याय 5 पद में प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस संसार की ज्योति हूँ, ज्योति बनकर आया हूँ, ज्योति मैं रहता हूँ, ज्योति के द्वारा मैं हर एक के जीवन को प्रकाशित करूंगा, हर एक के काम को प्रकाशित करूंगा, हर एक का जो गुप्त में किया गया हर एक काम भी मैं प्रकट करूंगा। तुम्हारी सोच में क्या है, तुम्हारे विचारों में क्या है, तुम्हारे दिमाग में कौन सी गंदगी है, मैं सारी बातें प्रकट करूंगा। आई एम दैट काइंड ऑफ लाइट। मैं उस प्रकार की ज्योति हूं। क्या दुनिया के इतने राजा रजवाड़े पैदा हुए? हमारे हिंदुस्तान में कितने राजा हुए? जितनी स्टेट है उस सारी स्टेट्स में राजा लोग थे। तो कम से कम हमारे देश में ही अनेकों राजा, फिर कितने राजा, मुगल साम्राज्य में कितने राजा आए, फिर इंग्लैंड से जितने लोग आए और उन लोगों ने हम पर राज किया, इतने साल राज किया, उनके कितने राजा थे। दे वर कॉल्ड लॉर्ड, लॉर्ड बोलते थे उसको। हमारा परमेश्वर कह रहा है, लेट देम बी लाइक दैट, बट आई एम द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। मैं हूं और राजा। प्रभु आपको राजा कैसे बोल सकता कोई?
जब पिलातुस के पास उसको लाके खड़ा किया गया, तब भी पिलातुस कहता है, क्या तू राजा है? वो कहता है, यस मैं राजा तो हूं, लेकिन वो राज्य तुमको दिखाई नहीं देगा। मैं राजा तो हूं, लेकिन मैं सारी दुनिया में राज करता हूं। आई एम दैट काइंड ऑफ राजा, मैं वो किंग। क्या समझ में आएगा? पिलातुस को क्या समझ में आया? हेरोदेस को क्या समझ में आया? महायाजकों को क्या समझ में आएगा? जन्म हुआ तब भी ज्योतिषी लोगों ने आके बोला था, यहूदियों का राजा कहाँ है? क्योंकि हमने उसका तारा देखा है, यूनिक तारा देखा है, वो केवल उस राजा का हो सकता है। हम लोग को वो ज्ञान मिला है, हम ज्योतिष विद्या पढ़े हुए हैं, हम लोग को ये समझ आ गया। उस राजा को हम लोग खोजने आए हैं जो पैदा हुआ है आज के दिन, एंड वी वांट टू मीट हिम। उसको हम इनाम भी देंगे, हम उसकी उपासना करेंगे, आदि तमाम बातें हम लोग पढ़ते हैं। लूका उसका 1 अध्याय 2 अध्याय में, मत्ती उसका 1-2 अध्याय में, सब जगह में ये बातें बताई गई है। तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं उसमें राजकीय कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती है कि उस पर ये टाइटल सूट करे। एंड डेफिनेटली आई शुड से he was the king of kings and lord of lords, but he never declared himself like that. वो था राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन उसने कभी ये टाइटल को इस्तेमाल नहीं किया, ये नाम को कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसने बोला नहीं है। अगर उसी ने नहीं बोला तो हम कैसे मान ले कि ये उसी के लिए लिखा है? ये 4 जगह में जो बात मैंने बताई उसके लिए लिखा है। बाइबल में हम लोगों ने पिछले दिनों मैंने बताया था, यूहन्ना उसकी सुसमाचार को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। उसका 14 अध्याय में बार-बार मैं बताता हूँ, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं और पिता एक है, पिता मुझ में है, मैं पिता में। कैसे आप डिफाइन करेंगे? कैसे उसको अलग करेंगे? प्रभु यीशु मसीह की ये बात है, ये हकीकत है, उसने अपने आप को प्रकट किया इस तरह से। वो कह रहा है कि यदि पिता की ये टाइटल है, जो 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 15-16 में जो लिखी हुई है, और वास्तव में पढ़ने से तो वैसा ही लगता है, अमरता उसी में है। हमारा परमेश्वर तो आदि में था, अंत तक रहेगा। अभी भी मैं जो अपने चैनल चला रहा हूँ, एक मेरे अपने नाम से चला रहा हूँ, और वो आपको 2 बार मिलेगा, सप्ताह में 2 बार। लेकिन उस चैनल को देखिए, यूट्यूब पर आता है। मैं अभी उत्पत्ति से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ये बात समझा रहा हूँ। रियली हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति में था कि नहीं? पवित्र आत्मा उत्पत्ति में था कि नहीं? उनका रोल क्या था? क्या कर रहे थे वो लोग? तो यूहन्ना में फिर उस बात को बताया गया है। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वही आदिम वचन था। और मैं अभी इन दिनों में समझा रहा हूं कि वचन में कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी सामर्थ्य है। सो आप लोग उस चैनल को देखिए, उस नई समझ आप लोग को मिलेगी, नई हकीकतें आपको मिलेगी। सो हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर के बारे में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हाउ कैन यू सेपरेट मी फ्रॉम माई फादर? पिता से अलग कैसे कर सकते हो आप? मैं और पिता तो एक ही है। फिर हम लोग यूहन्ना सुसमाचार मैंने बोला था 17 बार ये बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, आई एम सेंट बाय माय फादर। मैं पिता के द्वारा भेजा गया। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ सब पिता मुझे कहता है, वो बात मैं बोलता हूँ। Even his tongue was in control of the father. जो काम करना है पिता मुझे पहले दिखाता, तब मैं उसी काम को करता हूँ। ट्रेमेंडस, सारी बातों को आप देखिए। सो पिता और पुत्र को अलग करना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग त्रिएक परमेश्वर की बातें करते हैं, उसको समझते हैं हम लोग।
तो ये अमरता यदि परमेश्वर के पास है तो पुत्र के पास भी है, क्योंकि पिता पुत्र में है, पुत्र पिता में है, अमरता है उसके अंदर। और फिर हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आया, तो मानव रूप में देखिए कितना बड़ा उसने विजय प्राप्त की है। उस विजय को हमें जानना और अनुभव करना जरूरी है। ये तभी अनुभव होता है जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके अपने प्रभु यीशु मसीह को राजाओं प्रभुओं के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। कितना उसके पास दिमाग होगा और कितनी बातें उसके पास होंगी और किस तरह से वो रूल करेगा, बिकॉज ही हैज टू रूल द होल वर्ल्ड। एंटी क्राइस्ट को, ये पशु एंटी क्राइस्ट है, 13 अध्याय में लिखा है। तो उसके बारे में मैंने आप लोग को समझाया था पिछली बार। तो लिखा हुआ यहाँ पर वे लोग सब, ये 7 सिर वाला सब पशु और वो 10 सींग उसके हैं, यानी 10 राजाओं पर उसका वो उसकी सहमति में है और वो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जब बहुत बड़ा पावर बन के वो ये दुनिया में काम करेगा। लेकिन लिखा हुआ है कि ये लोग सब मिलकर वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तीसरी बार ये बात फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 बार पढ़ना है हम लोग। तो यहाँ पर फिर एक बार लिखा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है कि मेमना उन पर जय पाएगा। नाउ यू सी वन साइड, यू सी द पशु, एनिमल को देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा बीस्ट है और वो समुद्र में से निकल रहा है। 10 राजा उसके अंडर, उसके कंट्रोल में है। उनके पास इतना बड़ा दिमाग है, सबके पास 7 सिर उसके हैं, इतना बड़ा दिमाग रखने वाला वो पशु। फिर वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 राजा यानी 10 जगहों की हुकूमत पर ये एंटी क्राइस्ट राज कर रहा है। तो ये सब लोग मिलकर मेमने से लड़ेंगे। अरे यार, जब इसको पढ़ा तो मुझको हंसी आ गई। 10 राजा, वो पशु जिसके पास 7 सिर है और उसको शैतान ने भी अपना अधिकार दे दिया है, ये सब मिलकर इतना बड़ा अधिकार पाके भी वो लोग लड़ने किससे आए हैं? मेमने से। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा है। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके वो मेमने से लड़ने आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, इसमें 24 टाइम्स मेमना शब्द आया और कई बार वध किया हुआ मेमना लिखा है। यहाँ भी मेमने से वो लोग लड़ेंगे। क्या इसमें क्या लड़ाई है भाई? मेमने से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल क्या कह रही है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 29 पद में लिखा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, इज अ कॉन्करिंग किंग। वो राजाओं के राजा की टाइटल प्राप्त कर रहा है। उसको कुछ करना है, मेमना का रूप धारण करके मेमना बन के बलिदान होना है और तब सारी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लेना है। बाप रे, इतना बड़ा बोझ कौन उठा सकता है? कैसे उठा सकता है? वो कहता है कि नाउ आई एम ऑफरिंग माय ब्लड फॉर यू। कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रकार के व्यक्ति क्यों न हो, आप लोग यदि आप विश्वास करके मेरे पास आओगे, पापों से पश्चाताप करते हुए मन फिरा के मेरे पास आओगे, आई एम गोइंग टू डू अ ग्रेट मिरेकल। बहुत बड़ा मिरेकल मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। तुम्हारे पापों का बोझ तो मैं पहले ही उठा चुका हूँ, तुम्हारे लिए बलिदान पहले ही हो चुका। इसलिए तो मैं जब स्वर्ग में पहुंचा तो मुझे ये टाइटल मिल गई, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इज इट एन ऑर्डिनरी नेम? ये कोई मामूली नाम है? नो,
ये बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा नाम है। गत दिनों में तो हम लोग कितनी बातें सुने हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कौन उसको पूरा प्रकट कर पाएगा। अगर 30 तारीख को प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, नहीं आ रहा मतलब बादल में आ रहा है, और हम लोग का रैप्चर हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या गजब की बात वो होगी। वी विल एक्सपीरियंस इट, हम उसका अनुभव करेंगे। लेकिन कौन करेगा अनुभव? ये टाइटल समझ में नहीं आई है ना, अनुभव करने नहीं मिलेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये टाइटल को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने प्रकाशन डाला मेरे जीवन में, और प्रभु कह रहा है कि यू मस्ट एक्सप्लेन इट, उसको बता दो, ये सारी हकीकत बताओ। ये टाइटल गेन करना, प्राप्त करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर ओन लाइफ। वो सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, और इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां, इमानुएल, कितने बड़े बड़े नाम उसको मिले हुए। तभी तो पहला फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में उसका 9 पद 10 पद बड़ा गजब का लिखा हुआ है वहां पर। कह रहा उसको जो नाम दिया गया वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। यहाँ पर तो बताया गया हम लोग को, उसको जो नाम दिया गया, उसके वस्त्र, उसकी जांग, उसके मुकुट, सब जगह वो नाम लिखा हुआ है। अरे व्हाई टू राइट सो मेनी टाइम्स, और व्हाई टू राइट इन एवरी प्लेसेस? ये सब जगह में लिखने की क्या जरूरत है? इन परमेश्वर बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर रहा है, बहुत बड़ी बात प्रकट कर रहा है। बोला प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मेरी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस टाइटल को समझ लीजिए, इस नाम को समझ लीजिए। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो गौशाला में पैदा हुआ है। वहां आपको समझ में नहीं आएगा कि वो राजाओं का राजा है, लेकिन ज्योतिषी लोग आके पूछ रहे हैं वो राजा जन्म लिया वो कहाँ है, हमको वो राजा चाहिए। We have not come to meet हेरोदेस राजा, हेरोद राजा को मिलने नहीं आए, गवर्नर पिलातुस को मिलने नहीं आए। We want to meet that person, वो राजा को मिलने आए हैं जिसका डिक्लेरेशन हेवन में किया जा रहा है, जिसका डिक्लेरेशन तारा कर रहा है, बता रहा है वो एक राजा जन्म ले चुका है। देखोगे ताजुब हो जाएगा, राजा गौशाले में पड़ा हुआ है। लेकिन क्या करने वाला है? क्या उसके अंदर हकीकत है? क्या उसके अंदर कुव्वत है, ताकत है? क्या समझदारी है? क्या ज्ञान है? क्या बुद्धि है? ऊपर का ज्ञान लेकर है, ऊपर की समझ लेकर है। इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है सब बुद्धि के द्वारा किया है, बुद्धि से किया है। ये स्वर्गीय गिफ्ट है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था, हम लोग को देने के लिए आया है। वो कह रहा है कि यू ऑल्सो गेट दैट, मैं तुम लोग को भी दूंगा। ये ऊपर का ज्ञान है, ये ऊपर की समझ है। ये संसार तुमको नहीं दे सकता है। संसार में सांसारिक राजा जितने पैदा हुए उनको सांसारिक ज्ञान ही मिला, दैट्स ऑल। दे डिड नॉट रिसीव मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया उन लोग को। मैं वो राजा हूं जो देखने से आपको राजा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे अंदर वो हकीकत है, मेरे अंदर वो गुण है। मैं जब प्रकट होऊंगा ना, और जब मैं फिर नीचे आऊंगा राजाओं के राजा के रूप में, वो मेरे राज मुकुटों पर लिखा हुआ है राजा, टाइटल मुझे दी गई है। आई एम एंटाइटल्ड टू गेन दैट टाइटल। वो टाइटल केवल मैं प्राप्त कर सका, और कोई कर ही नहीं सकता है। किसके पास इतनी कुव्वत है, इतनी, उनके पास कौन सी शक्ति है, क्या सामर्थ्य है? एक भी राजा मुझे बताइए जिसने बीमारों को चंगा किया हो। एक भी राजा मुझे बताइए जिसने
मुर्दों को जिंदा किया हो। एक भी राजा मुझे बताए जिसने क्लेम किया आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लाइट है, ये नहीं कि खाली मैं जहां रहता हूँ सोनावली, सोनावली की लाइट नहीं, लाइट के रूप में तो मुझको रखा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, जहां रहोगे वहां तुम लाइट, तुम्हारी प्रकाशित होनी चाहिए। वो लाइट तुम्हारी जब लोगों के जीवन पर पड़ेगी समझ में आएगा उनको, मैंने तुमको ज्योति बनाया, यू आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ। वाह, ऐसा कौन कर सकता है? दुनिया का कोई भी राजा बता दो ना मुझको, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट राजा को बता दे, बट दे वर नॉट द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सारे 10 राजा और 10 सिर वाला वो पशु, ये सब मिलके वो मेमने से लड़ रहे हैं। लेकिन नीचे में जो बात लिखी है वो बड़ी हकीकत की बात है। क्या लिखा है नीचे में? और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना उन पर जय पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पहले डिक्लेयर कर चुका है, अभी मैंने बताया यूहन्ना 16:33 मैंने संसार को जीत लिया। क्या संसार में से क्या जीता? उसने मुझे जीत लिया है। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे जीत लिया है। मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आई एम रेडी टू डू दैट। मैंने संसार को जीत लिया, बट लेकिन आप उसको राजाओं का राजा बनाएंगे अपने जीवन का, तब तो वो आपको बताएगा आपको क्या करना है, आपका जीवन कैसे चलेगा, आपके जीवन में बाद में क्या होने वाला है, नीचे लिखा है। उसी 14 अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मीका उसका 5:2 में, ये मत्ती में लिखा हुआ है। मत्ती में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो ज्योतिषी लोगों ने आके पूछा, तब राजा ने बोला हेरोदेस ने कि खोल के देखो किताबें, जल्दी जल्दी पता लगाओ कौन है ये व्यक्ति, किसका जन्म होना है। तब उन लोगों ने बताया, हे बैथलेहम, हे एफ्राता, तू यहूदा के गोत्रों में सबसे छोटा है, हजारों में गिनती नहीं तुम्हारी, इतना छोटा विलेज है, तुझमें से एक पुरुष निकलेगा, ऐसा मीका में लिखा है। लेकिन उसमें क्या लिखा है मत्ती में? तुझमें से एक अधिपति निकलेगा। व्हाट इज अधिपति? अधिपति इज राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। दैट इज अधिपति। द ओनली पावरफुल गॉड। त्रिएकता में जो रहता है, कौन रह जाएगा? कौन ऐसा रह पाएगा? ये दुनिया का कोई व्यक्ति त्रिएकता में रह पाएगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में रह पाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये परमेश्वर का परमेश्वरत्व की बातें हैं। इसीलिए वो जब स्वर्ग गया है, हा, स्वर्ग में क्या खुशी होगी वो उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर बादलों की सवारी में उठा लिया गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचा होगा और सारे स्वर्गदूत जय जयकार कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आ गया, मानव रूप में आ गया। हालेलुया। वो केवल अनदेखा नहीं है, देखो उसे, Who is he? प्रकट कर रहा अपने आप को। सारे स्वर्गदूत कह रहे हैं राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आ गया है। We are ready to obey him in heaven.
यहाँ स्वर्ग में भी हम लोग उसी की आज्ञा मानेंगे, उसी के पीछे चलेंगे, उसी के साथ चलेंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 24 बार मेमना शब्द आया है। तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। वाह, यू फील इट। आज मेरे मैसेज में आप इसको महसूस कीजिए। फील दैट जॉय, वो आनंद को ले लीजिए, वो विश्वास को प्राप्त कर लीजिए। एंड ऑन द अदर हैंड, वो राजाओं के राजा आपके लिए क्या छोड़ कर गया है जानते हैं आप? वो कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हमारे नेपाली बाइबल में लिखा है, म आपनो शांति तिमीहरू को निम्ति छोड़िएर जान्छु। छोड़ेरा जान्छु मतलब मैं यहाँ सौंप के तुम लोग को दे के जा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ तुम लोग मेरी शांति। अरे उसके पास कौन सी शांति है, कैसी शांति है? इतना उसको मारा पीटा जा रहा है, वो शांत, ही वाज एट पीस, शांत है वो। उसको कोई ट्रबल नहीं कर सकता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उसको व्याकुल नहीं बना सकता है। बहुत कुछ उसने दुख उठाया, लेकिन शांत होकर अपनी शांति दिए जाता हूं। अनंत जीवन देकर गया है, उद्धार देकर गया है, जीवन की रोटी, जीवन का जल देकर गया है। सब कुछ प्रस्तुतिकरण उसने किया है, दिया है, समझ दे दी है। ये है राजाओं का राजा। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उसने ये काम किया है, पूरे संसार के लोगों के लिए किया है। That's why Christianity is the only religion which can save your life. You have to follow that. एक ही ऐसा धार्मिकता, आपको धार्मिक बनाने का, धार्मिकता प्रदान करने वाला जो कोई धर्म है तो वो क्रिश्चियनिटी है। यीशु मसीह के द्वारा जो हम लोग को प्राप्त हुआ, हालांकि वो कोई धर्म बनाने नहीं आया, बट स्टिल दुनिया कह रही है कि तुम क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन हो। अभी आई एक्सेप्ट, चलो ठीक है, हमको क्रिश्चियन ही कहो कम से कम। लेट क्राइस्ट बी इन माय लाइफ। तुम खुद ही कह रहे हो, मुझे इससे बहुत आनंद मिल रहा है। यस, आई एम क्रिश्चियन, आई एम प्राउड ऑफ हैविंग द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। बहुत बड़ी बातें हैं इसमें, बहुत बड़ी बातें हैं। तो हम लोग हर एक जगहों में देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो 4 जगहों मैंने आप लोगों को बताया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कौन है, कैसे वो है। तब लास्ट में वो कह रहा है 14 पद के एंड में, तुम चूंकि राजाओं के राजा को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हो, उसका आनंद महसूस कर चुके हो, उसकी शांति महसूस कर चुके हो, उसका अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हो और पापों से छुटकारा प्राप्त कर चुके हो, इसलिए 14 पद के एंड में लिखा हुआ है कि और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है हकीकत। राजाओं के राजा को ग्रहण करना, स्वीकार करना, लास्ट में आपके जीवन में क्या होने वाला है, यू विल एक्सपीरियंस दैट। आने दो उस एंटीक्राइस्ट को, छोड़ने दो उस शैतान को जो 1000 वर्ष के लिए नीचे बांध दिया जाएगा सिकलों से, उसको बाहर आने दो। विजयवंत कौन होने वाला है? लिखा हुआ है, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी। क्या आप विश्वासी है? क्या आपको गारंटी है इस बात की कि आप चुने हुए हैं? चुने हुए तो क्या कर रहे हैं? क्या करने के लिए चुने हुए हैं? यू मस्ट टेल दैट।
आपको कहना पड़ेगा, आपको गवाही देनी पड़ेगी। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओ पिता परमेश्वर, आज का वचन जो आपने बड़े अद्भुत प्रकाशन के साथ दिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन 4 जगहों में जो बात बताई गई है, उसकी हकीकत हम लोगों ने जानी, समझी, अनुभव किया। प्रभु जी, आज हम लोग के जीवन में एक नया काम आपने किया है। आपने स्वयं प्रभु जी यशायाह की पुस्तक में इस बात को बताया, देखो मैं एक नया काम करने वाला हूं। वो नया काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हो चुका है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अगर किसी के जीवन में वो काम आज तक नहीं हुआ है, आज मैं उन तमाम लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, उनको पश्चाताप का मन दे, मन फिराव का मन दे, ताकि वे लोग अपने पापों से मन फिराकर आज राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को स्वीकार करें और तब आत्मिक आनंद प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपके लहू के लिए धन्यवाद। आपके जीवन के बलिदान के लिए धन्यवाद। आपने अपनी देह जो बना, आपने स्वीकार की थी, मानव रूप में आप आए, फिर भी आपने अपनी देह हमारे लिए दे दी। उस देह को भी हम आज स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। 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 आमीन।